अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.1 में रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला में एक छोटा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, पहले उस फ़र्क को देख लेते हैं कि अगर कहीं पर कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसी कार्टेशियन प्लेन पर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं पहले से 4.1 में ऑलरेडी। तो ए बी उसके दो कोऑर्डिनेट्स, दो जो है वो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। जाहिर है ए के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह लेते हैं, तो फिर इसका अगर दरमियान वाला पॉइंट हम टेक करते हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है C को, तो फिर ये C मिड पॉइंट है। लेकिन अगर C के अलावा कहीं और पर पॉइंट आ जाए जो कि मिड पॉइंट ना हो, जैसे कि यहां पर पॉइंट टेक कर लेते हैं D। अब अगर D के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो उनको कैलकुलेट करने का मेथड होगा रेशो फार्मूला। इसमें एक लेंथ ये बनी जिसको हम K1 का नाम दे सकते हैं, दूसरी लेंथ ये है, इसको K2 का नाम दे देते हैं। इसमें A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2। तो रेशियो फार्मूला जो है वो इस तरह से लिखा जाता है कि अगर D के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, अगर वो x y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फिर किस तरह से लिखे जाएंगे। D में जो x कोऑर्डिनेट होगा, D इसमें मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट C था। अगर मिड पॉइंट है वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन हम इसको बाद में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो D से लेफ्ट साइड पर K1 है। अब जो K1 है ये इसके x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहां लिखेंगे K1 x2। इधर वाली रेशो उधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगी, और उधर वाली जो रेशो है K2 वो इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगी, और आपस में इनको ऐड कर लेंगे K2 x1 और डिवाइड बाय यही जो रेशो है इसका सम करना होगा K1 प्लस K2। अब D का जो y कोऑर्डिनेट है वो उसका भी सेम मेथड है। इधर वाली जो रेशो है उधर वाले y के साथ मल्टीप्लाई होगी यहां पर, तो इसको लिखेंगे K1 y2, और जो इधर वाली रेशियो है ये इधर वाले y के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा K2 y1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। ये है रेशो फॉर्मूला। अब अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हो तो फिर यकीनन K1 और K2 आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला पोर्शन और वो वाला जो पोर्शन है इनकी रेशो सेम है, तो आप उसे 1 1 भी कह सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 जो मर्जी कह सकते हैं। तो इजी वे है कि आप उसे 1 1 लिखें। तो फिर C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर K1 K2 बराबर है तो यकीनन वो मिड पॉइंट है, तो C के इस तरफ वाली रेशो 1 और उस तरफ वाली रेशो 1 यूज होगी। तो यहां पर जो C के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बिल्कुल K1 K2 को आप 1 1 लगा के देख लें, तो x2 प्लस x1 ओवर 1 प्लस 1 2 बन जाता है। इसी तरह y2 प्लस y1 ओवर 1 प्लस 1 2 बन जाता है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जिसको हमने पहले पढ़ा था। ऊपर है रेशो का फॉर्मूला। अब जो रेशो का फॉर्मूला है ये इंटरनली और एक्सटर्नली दो तरह से हमसे पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दोनों तरह से पूछा हुआ है कि इंटरनली और एक्सटर्नली रेशो, इसके मुताबिक इसका जो ज्वाइन है उसके अगर हिस्से करते हैं तो किस तरह की रेशो आएगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पॉइंट के। तो उसके लिए इंटरनली के लिए क्या होगा, सिर्फ यहां पर प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा और यहां पर भी प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। बस ये इसमें चेंज आता है और इसमें कोई चेंज नहीं आता। ऊपर भी प्लस की जगह माइनस आ जाता है, नीचे भी प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो ये इंटरनली का बन जाता है। अदरवाइज आप ऊपर नीचे प्लस लिखते हैं तो ये एक्सटर्नली का फॉर्मूला है। अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी इन दिस रेशो। तो जो भी फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया उसके मुताबिक ये जो वैल्यू है इसे आप K1 कंसिडर कर लें और इसको आप K2 कंसिडर कर लें। ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लें और ये x2 y2 कंसिडर कर लें। उसी फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो रेशो फॉर्मूले के मुताबिक इंटरनली के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो पॉइंट P है, लेट Pxy बी रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट है Pxy तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से डायरेक्टली
लिख सकते हैं। x की क्या वैल्यू मैंने बताई है फॉर्मूले के मुताबिक। पहले हम ऐसा करते हैं अपनी आसानी के लिए, इसका जो जॉइन है वो यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 3। इस तरफ पॉइंट B है, कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -2 और रेशो 2 इधर है और 3 उस तरफ है, 2:3। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले को लिख सकते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या था, k1x2 प्लस k2x1 ओवर k1 प्लस k2। इसी तरह k1y2 k2y1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। अगर तो डायरेक्टली फॉर्मूले में आप लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो इजी मेथड है वो ये भी है कि आप इस रेशो को इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिख देंगे 2 × 5 प्लस लगाएंगे। अब जो इधर वाला है, इधर वाली जो रेशो है, इसको इधर वाले x के साथ आपने मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है। तो ये क्या होगा 3 × -6 और डिवाइड बाय क्या होगा, सम ऑफ रेशो। रेशो क्या थी, 2 और 3, इनका सम कर लें। इसी तरह बाद में k1y2। अब क्या करना है, यही वाला जो 2 है अब उसके y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 -2 प्लस, और इधर जो रेशो है 3, अब इस रेशो को इधर y वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो है 3। तो यहां पे आ जाएगा 3 × 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10 -18 ओवर 5 -4 प्लस 9 ओवर 5, और ये आ जाएगा -8 ओवर 5 एंड 5 ओवर 5, -8/5 एंड 1। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इंटरनली का जो केस है ये मैंने सॉल्व किया। इसी तरह हमने अब एक्सटर्नली का जो केस है उसे सॉल्व करना है। अगर एक्सटर्नली के केस को सॉल्व करते हैं, माइनर सा इसमें चेंज आएगा, बस वो चेंज हम कर लेते हैं। वही प्रोसेस है, इसका जो उधर वाला रेशो का नंबर है उसने इधर वाले x से मल्टीप्लाई होना है और इधर वाले y से भी होना है, और जो इधर वाला है इसने उधर वालों से मल्टीप्लाई होना है। और अगर एक्सटर्नली है तो डिवाइड बाय माइनस, और ऊपर भी माइनस आएगा। यहां और यहां ये माइनस के साइन आ जाएंगे। अगर इसको मैं सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं तो फिर क्या होगा, यहां पर ये जो सिंबल थे पॉजिटिव के, इन सिंबल्स को आप नेगेटिव कर देंगे। बाकी जो चीज है, सारा का सारा प्रोसेस वो सेम रहेगा। यहां पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा यकीनन, वो हम लिख लेते हैं अभी सॉल्व करके। तो यहां पे जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग यहां पे माइनस, इधर भी माइनस, माइनस और माइनस होगा। ये इंटरनली के लिए हमने केस किया है, एक्सटर्नली के लिए सॉरी। तो यहां माइनस आ गया, यहां पर भी माइनस, 2 × 5 10, और ये अब +18 हो जाएंगे, और यहां पे -9 हो जाएंगे, और डिवाइड बाय -1 आ जाएगा। यहां पर भी डिवाइड बाय -1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28/-1, एंड दैट इज -13/-1, विच कैन बी -28 एंड 13। तो ये इसका रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने रेशो फॉर्मूले वाला जो क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लिया।